Hello students, welcome back to my YouTube channel Navneet for Edu Journal. Here today we are going to study about strategic management. Strategic management basically एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्लान करते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म में हमें अगर हमारे बिजनेस के साथ इस सोसाइटी में सर्वाइव करना है तो हमें कौन कौन से प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने पड़ेंगी, ये उसका डिस्कशन करता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ टॉपिक विच इज कंसर्न विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट. In this following video, we are going to cover up the contents like strategic management's meaning, characteristics, what is difference between strategy and tactics, what is the process of strategic management, and what are stakeholders and their roles in strategic management. बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने के लिए ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहले आता है मीनिंग. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये मैंने अभी बताया कि ये हमने अभी देखा कि एक ऐसा कंसेप्ट है जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड गोल्स के साथ डील करता है. यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टेब्लिश होती है तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मोटिव, पर इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिशमेंट में और सर्वाइवल में मोटिवेट करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेटिंग टारगेट्स बट ऑल्सो अबाउट डिसाइडिंग हाउ टू रीच देम एफिशिएंटली while making the best use of available resources. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें बताता है कि अगर हम लोग पॉलिसी प्लानिंग कर रहे हैं फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे डील करना है. फॉर एग्जांपल इन 2024 टेस्ला strategically expanded its manufacturing to India to tap into the growing electronic vehicle market and reduce dependence on China. Characteristics of strategic management. Strategic management ऐसा subject है which is related to long term focus. It is goal oriented. It is concerned with top level management responsibility. It is future oriented. It is dynamic and flexible in nature. Integrative process, environmental analysis and continuous process. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड क्यों है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग से अलग कैसा है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कंसेप्ट है जो लॉन्ग टर्म विजन एंड मिशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर बढ़ता है. All activities are planned and aligned with the specific goals to ensure resources are used effectively. लॉन्ग टर्म विजन की अगर हम लोग बात करें तो एक सर्टेन टाइम के बाद 5, 7, 10 सालों के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन है. और वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग इस सोसाइटी में क्या क्या सर्विसेज देने वाले हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस मिशन. For example, in 2025, Google set a company-wide goal to integrate AI into all its core services, from search to workspace, ensuring all teamwork towards the single innovation-driven mission. और इसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हम लोग आज Gemini यूज़ करते हैं. Second characteristics is long-term focus. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म फोकस के ऊपर डिपेंड करता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जितने भी प्लानिंग एंड पॉलिसी फ्रेमिंग होता है इनका शॉर्ट टर्म से या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होता है. प्लान्स ऑफन स्पान 5 years to 10 years और मोर एंड एंटिसिपेट इंडस्ट्री चेंजेस. ठीक है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में ये बात ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि द चेंज इन इंडस्ट्री ये बहुत आसान नहीं होता है. ठीक है, अगर हम लोगों को प्रोडक्शन चेंज करना है तो ये बहुत आसान है, इट इज़ द पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म चेंज. बट अगर हमें पॉलिसी चेंज करनी है, हमें मेन स्ट्रीम चेंज करना है विच इज़ कनेक्टेड टू द स्ट्रैटेजी. देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल इन Amazon's investment in drone delivery system in 2025 is not aimed at instant return but revolutionizing logistics for the next decade. Amazon फिलहाल रिसेंटली ये प्लानिंग कर रहा है कि वो लोग डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय का यूज़ ना करते हुए ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का यूज़ करें. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बात हम लोगों ने मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि मैनेजमेंट फ्रेमिंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है. इसलिए दिस लीडर्स हैव अथॉरिटी एंड एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज टू शेप द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्शन. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स,
एक्सेट्रा, इनके पास ये अधिकार होता है कि ये लोग स्ट्रेटेजी फ्रेमिंग कर सके जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल सके फॉर ग्रो. For example, Apple's board approved rupees 10 billion investment in AR/VR technology, a decision driven entirely by top level management to position Apple as the leader in immersive tech. फ्यूचर ओरिएंटेड, हमारी स्ट्रैटेजी ये हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ये प्रेजेंट पर फोकस नहीं करती है. हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी डिसीजंस होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होने वाले होते हैं. इसलिए हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ द प्रोएक्टिव एमिंग टू एंटिसिपेट मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड कस्टमर्स नीड्स. This forward-looking approach reduces the risk of being unprepared for the changes in the business environment. साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हम लोगों को ये भी बताता है कि अगर बाय चांस इंडस्ट्री में कोई अचानक से चेंज हो जाता है तो ऐसे केसेस में वो चेंजेस को किस तरीके से हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वो चेंजेस को अडेप्ट करके सर्वाइव कर सकते हैं. डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर. स्ट्रेटजीज आर ऑलवेज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर. अगर स्ट्रेटजीज डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी सोसाइटी में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकेंगी. Strategies are not fixed, they must adapt to the changing market conditions, technology and competitors' action. This adaptability often determines survival in the competitors' market. For example, Zomato shifted its strategy in 2024 from aggressive expansion to profitability, focusing on the sustainable growth after changing the investors' priority. इसी प्रकार से अगर हम लोग डायनामिक फ्लेक्सिबल नेचर की बात करेंगे तो बहुत साल पहले हमारे इंडिया में टेलीफोन के लिए 90s में या 80s में हम लोग BSNL का फ़ोन यूज़ करते थे. ठीक है, जिस प्रकार से धीरे धीरे स्ट्रेटजी चेंज होती गई, हमारी नीड्स चेंज होती गई, तो मार्केट कंडीशंस के चेंज होने की वजह से ये BSNL के फ़ोन फ़िलहाल मार्केट में काम नहीं करते हैं. BSNL वाले अगर अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करके या अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता. बट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ न्यू इनोवेशन हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं किया, एंड दिस इज़ द रीज़न कि BSNL इज़ नॉट सर्वाइविंग इन द मार्केट राइट नाउ. इंटीग्रेटिव प्रोसेस बेसिकली डील्स विथ इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट. स्ट्रेटेजिक फ्रेमिंग ये जो काम है ये एक दिन का या एक पर्सन का या एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है. ये ऐसा काम है, ये ऐसी पॉलिसी फ्रेमिंग है विच इन्वॉल्व्स ऑल फंक्शनल एरियाज इंक्लूडिंग मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान. An integrated approach aligns with the activity with the central and strategy. For example, when Samsung launched its Galaxy S24 in 2024, research and development, marketing, supply chain and sales worked under the one synchronized strategy for the global release. और इसका रिजल्ट हम सबको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड प्रोसेस में काम करती है, इंटरकनेक्शन के साथ काम करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत आसानी से अचीव हो सकता है. एनवायरमेंटल एनालिसिस, अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो स्ट्रेटेजी होती है इट इज़ कंसर्न विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करने के लिए SWOT एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, विच इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. वेरेज अगर हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट करती हैं. एंड ये दोनों एनवायरनमेंटल एनालिसिस इंश्योर्स दैट स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स रादर दैन assumptions. For example, in 2025, Tata Motors studied global EV policies before introducing affordable electric SUV to cater both domestic and export markets. And finally, strategic management is a continuous process. और हम लोग दो बार स्ट्रेटजी बना के हम लोग हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते हैं. जिस प्रकार से मार्केट में इवोल्यूशन होता जा रहा है, जिस प्रकार से मार्केट में चेंजेस होते जा रहे हैं, सोसाइटी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रही है, उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को ये चेंजेस को अडेप्ट करना है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस कॉन्स्टेंटली, सो स्ट्रेटजीज मस्ट बी रिव्यूड, मेजर्ड एंड इम्प्रूव्ड रेगुलरली. इट ऑल्सो डिटेक्ट्स
the problem early and make it timely. For example, OpenAI continuously updates ChatGPT models in 2025 based on user feedback and evolving AI regulations to maintain its competitive position. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोगों ने देखा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अगेन आने वाले कंटेंट्स हम लोग रिसेंटली बहुत जल्दी आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। यू कैन सजेस्ट मी whatever are your recommendations. Please like, share and subscribe my channel Navneet Kaur Edu Journal. Thank you.